आप 40 साल का अचीवमेंट आप यहाँ से ले सकते हैं। सो दोस्तों दुनिया के एक बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट, बहुत जबरदस्त कंपनी जिसका नाम है इनोवेशन फैक्ट्री। और इनोवेशन फैक्ट्री की बात करें तो पिछले 5 साल से आज मार्केट में है और हेड ऑफिस इनका दुबई में है और आप जाके वहां पे विजिट भी कर सकते हैं। बीएफआईसी इनका खुद का ब्लॉकचेन है, बीएफआईसी का कॉइन टोकन है, बीएफआईसी स्टोर इनका स्टोर है, यूटिलिटी भी इनकी है, राइट। बहुत सारे जो इनके प्रोडक्ट हैं, करीबन 30 के आसपास प्रोडक्ट हैं जो आप सिस्टम के अंदर आके सारी चीजों को आप समझ सकते हैं। ये इसके क्रिएटर हैं और जो दुबई के शेख हैं, जो दुबई के प्रिंस हैं, वो इसके को फाउंडर हैं। संजय दत्त इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। दोस्तों आप देखें बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं ये पूरा इकोसिस्टम है जिसका नाम है इनोवेशन फैक्ट्री। और उस इनोवेशन फैक्ट्री का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है दोस्तों एक्सचेंज ऑन। आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो एक प्रोडक्ट की बात करने जा रहा हूँ, दैट इज ओनली वन प्रोडक्ट। उसका नाम है एक्सचेंज ऑन। एक्सचेंज ऑन क्या है? एक्सचेंज ऑन इनका एक एक्सचेंजर है जिसके ऊपर पिछले 5 साल से काम चल रहा था। आप जाके ट्विटर पे भी इसको चेक कर सकते हैं। सो आप देखें 5 साल के अंदर जो इसके ऊपर वर्किंग हुआ है, 5 साल के बाद आज एक्सचेंज ऑन अभी भी दोस्तों बीटा वर्जन में है। बीटा वर्जन का मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ रही हैं। आप देखेंगे स्पॉट ट्रेडिंग आ रही है। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर ऐसे ऐसे फीचर आ रहा है जो आज बाइनेंस के अंदर भी नहीं है, दुनिया के किसी भी एक्सचेंजर के अंदर वो फीचर नहीं है जो एक्सचेंज ऑन देने और इसने को बदला है। और से होता है आर्बिट्रेज के अंदर होता क्या है, आप देखें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सचेंजेस हैं उनके अंदर एक ही कॉइन का जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। मान लीजिए बिटकॉइन है और बिटकॉइन का प्राइस आप देखें बाइनेंस के ऊपर अलग रहेगा और बिटगेट के ऊपर अलग रहेगा। दुनिया के जितने भी एक्सचेंजर हैं हर एक एक्सचेंजर के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशंस मिलेगा। हो सकता है वो $50, $100, $500, $1000, $2000 का ऐसा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो एक जगह से बाई किया जाए और दूसरी जगह पे सेल किया जाए, इट इज कॉल्ड द आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज के माध्यम से प्रॉफिट जनरेट होता है और प्रॉफिट जनरेट जो होता है वो हम सभी के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सो ये बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे कभी भी लॉस की टेंडेंसी नहीं होती है, कभी भी यहाँ पे लॉस नहीं होता है। हमारा जो फंड है उस फंड के माध्यम से एक्सचेंज ऑन आर्बिट्रेज करता है और आर्बिट्रेज करता है 35 एक्सचेंजर से ज्यादा इनके पास में टाइप्स हैं और उसके ऊपर 1000 मार्केट प्लेसेस हैं जहां पे 2000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है जिसके ऊपर ट्रेडिंग हो सकती है। लेकिन अभी जो हमारा बोट है, जो हमारा बोटेक्स है, वो केवल और केवल बिटकॉइन और इथेरियम के ऊपर ट्रेड करता है। क्योंकि दुनिया में अगर देखा जाए तो बिटकॉइन सोना है, गोल्ड है और इथेरियम जो है दैट इज द सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर ही हमारा ट्रेडिंग होता है और उसी पे जो है, क्योंकि आप देखें 35 से ज्यादा एक्सचेंजेस हैं दुनिया के, सारे एक्सचेंज बड़े बड़े एक्सचेंज जिसको आप जानते होंगे आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। सो ये बहुत ही अमेजिंग दोस्तों सिस्टम है। और इस सिस्टम की जो बात बताऊं ना, इतना शानदार सिस्टम, इतना शानदार सिस्टम कि कहीं ना कहीं पे जिसको भी ये समझ में आया ना उन लोगों की लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे परिवर्तन आ चुका है। और कहीं ना कहीं पे दोस्तों आज हम आपके सामने भी अपॉर्चुनिटी है, इसको आपको प्रॉपर वे में समझना है। अगर आप इसको प्रॉपर वे में समझ पाए तो आप यकीन मानो आपकी लाइफ में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन इंतजार कर रहा है। सो अभी आपको बोर्ड के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा कि ये सिस्टम जो है किस तरीके से काम करता है। एक्सचेंज ऑन दुनिया का एक ऐसा एक्सचेंजर है दोस्तों, एक्सचेंज ऑन जो है एक ऐसा एक्सचेंजर जो आने वाले समय में अगले 2 से 3 साल के अंदर आप देखेंगे, मैक्स टू मैक्स 3 साल, राइट। इनका जो टारगेट है अगले 2 से 3 साल के अंदर हमें बाइनेंस को बीट करना है। और यही वो दोस्तों लाइन है ना, टू बीट द बाइनेंस। यही वो लाइन है जो अच्छे जो बिजनरी लीडर है ना उनको वो अट्रैक्ट करती है, दैट इज द टू बीट द बाइनेंस इन द नेक्स्ट 2 to 3 years, राइट। तो एक्सचेंज ऑन क्या कर रहा है, इसका टारगेट दोस्तों बाइनेंस को हमें बीट करना है कितने टाइम में, अगले 2 से 3 साल के अंदर। और वो बीट कैसे हो सकता है, कोई भी जो एक्सचेंजर होता है ना, क्रिप्टो एक्सचेंजर होता है जहां पे ट्रेडिंग हो रही है, तो एक्सचेंजेस के ऊपर क्या होता है, एक तो दोस्तों होल्डिंग होता है, लोग अपना क्रिप्टो को होल्ड करते हैं, और दूसरा होता है ट्रेडिंग होता है। ठीक है, होल्डिंग का मतलब होता है आपने कोई भी क्रिप्टो को लेकर रख दिया, राइट, साल 2 साल 5 साल के लिए रख दिया। दूसरा ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में भी 2 टाइप से ट्रेडिंग होता है, एक ट्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं दोस्तों स्पॉट ट्रेडिंग और एक ट्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग, राइट। तो स्पॉट ट्रेडिंग जो है और फ्यूचर ट्रेडिंग है, ये दोनों चीजें एक्सचेंज जो है इस तरीके से लेके आ रहा है, इसके ऊपर इतना बड़ा वर्किंग हो रहा है कि आपको स्पॉट में दोस्तों सिग्नल मिल जाया करेंगे। और आपको जो बोट है ना, जो अपना बोट जिसका नाम पहले क्रांति था, अभी इंटरनेशनल लेवल पे इसका नाम बोट एक्स है।
क्योंकि क्रांति जो है वो बहुत सारी कंट्री है, मानो कि रसिया है या जर्मनी, फ्रांस है, उनको नहीं पता कि क्रांति का मतलब क्या होता है। सो एक्स एक्स रिप्रेजेंट फॉर एक्शन जोन, राइट। ये हमारा एक्शन जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है बोट एक्स। तो अभी हमारा जो क्रांति है वो कन्वर्ट हो गया बोट एक्स में। तो बोट एक्स क्या करता है, ऐसी ऐसी चीजें लेके आ रहा है ना। स्पॉट ट्रेडिंग में आपको सिग्नल दिखेगा। सिग्नल क्या दिखेगा, उसको दिखेगा आपको कि भाई ये 5% प्लस जाने की टेंडेंसी है, ठीक है। अब आपने क्या किया, कोई भी कॉइन आपने बाई कर लिया, मानो बिटकॉइन है, उसने दिखा दिया कि बिटकॉइन को यहाँ से 5% ऊपर जाने की टेंडेंसी है, तो आपने बिटकॉइन खरीद लिया, है ना। आपने मानो कि $1000 का खरीद लिया, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। अब बाद में 5% यानी आपने $1050 पे इसका सेल ऑर्डर लगा दिया। इसका जो है ना, आपने सेल ऑर्डर इसका लगा दिया कितने पे, 1050 टीपी। इसको टीपी बोलते हैं, टेक प्रॉफिट, है ना। तो टेक प्रॉफिट आपने 1050, अब मान लीजिए कि 1050 नहीं, आपने 1040 लगा दिया, तो 4% भी गया ना, तो भी आपका $40 का प्रॉफिट हो गया। तो ये सिग्नल आपको बोट दिया करेगा, बोटेक्स दिया करेगा। फ्यूचर ट्रेडिंग में दोस्तों लेवरेज मिलेगा। लेवरेज में भी आपको ऐसा लेवरेज मिलेगा जहां पर कभी भी आपका लिक्विडेट नहीं होगा। लेवरेज में कभी भी आपका जो अकाउंट है ना, लेवरेज नहीं होगा। आपको दोस्तों 11 अक्टूबर की डेट शायद याद होगी, 11 अक्टूबर, है ना। जो क्रिप्टो वर्ल्ड का ऐसा ब्लैक डे, ऐसा ब्लैक डे, इसके अंदर एक दिन के अंदर आप समझो इतना कितना, $29 बिलियन, अगर इसको हम इंडियन रुपीज में बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे करीबन 2 लाख करोड़ रुपीस, 2 लाख करोड़ रुपीस लोगों का लिक्विडेट हो गया, लिक्विडेट। और एक्सचेंजरों ने काम करना बंद कर दिया। 11 तारीख को यह हुआ था, जो हमारा जयपुर में इवेंट था। उस दिन मैं एयरपोर्ट पे था और मैं जा रहा था, तो रात को मैंने खुद लाइव देखा था। मैंने खुद देखा था कि जो कॉइन मतलब अच्छे टॉप पे थे ना, उनको नीचे आते हुए देखा। $2.5 के जो कॉइन थे, $3 के कॉइन को मैंने $0.5 पे देखा। लेकिन वहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी, क्योंकि एक्सचेंजरों ने काम करना बंद कर दिया था। इतना बड़े लेवल पे लिक्विडेशन हुआ था, और ये केवल ऑन रिकॉर्ड है। जबकि ऐसा माना जा रहा है कि जो है ना 19 बिलियन नहीं है, इट इज अप्रोक्स $100 बिलियन। ये लिक्विडेशन जो था ना, दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विडेशन था, जहां पर लोगों के अकाउंट, जो लोग भी फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं ना, उनके अकाउंट पूरे बॉस आउट हो गए। जिसने 2x का भी लेवल था ना, जो भी लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, 2x लिवरेज वालों का भी दोस्तों फंड जो है ना, जीरो हो गया। इट वाज द बिगेस्ट बिगेस्ट एवर लिक्विडेशन इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री। तो फ्यूचर के अंदर सीधा लिक्विडेट होता है, सीधा जीरो होता है। जबकि स्पॉट के अंदर क्या होता है, आपके कॉइन का रेट मान लो कम हो गया, तो आपका पोर्टफोलियो कम हो गया, फिर रेट बढ़ गया तो फिर आपका पोर्टफोलियो बढ़ गया, लेकिन लिक्विडेट नहीं होता है। लेकिन अपना जो एक्सचेंज है ऐसी चीज लेके आ रहा है जहां पर आपका कभी भी अकाउंट फ्यूचर में भी लिक्विडेट नहीं होगा। सो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आज एक्सचेंज जोन दोस्तों बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है। और एक्सचेंज जोन जो है ना, एक्सचेंज जोन ने दोस्तों एक ऐसा फीचर दिया है, आर्बिट्रेज, जो कि आपने देखा एक जगह से बाई होता है, दूसरी जगह पे सेल होता है। बट यहाँ पे इनको दुनिया का नंबर 1 अगर बनना है, तो इनको चाहिए 2 चीजें। पहला चीज है जिसको हम बोलते हैं क्या, कम्युनिटी। क्रिप्टो जो है ना, क्रिप्टो मार्केट इज बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। पूरा का पूरा मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। उसके अंदर कोई एडमिन नहीं होता क्रिप्टो के अंदर, है ना। क्रिप्टो के अंदर किसी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। उसकी सप्लाई फिक्स होती है। मान लीजिए जैसे बिटकॉइन है, तो अभी बिटकॉइन की अगर हम सप्लाई की बात करते हैं, तो उसकी जो सप्लाई है ना, दैट इज 21 मिलियन, ठीक है। आज भी इतनी है, कल भी इतनी रहेगी, आज से 100 साल बाद भी इतनी रहेगी, आज से 1000 साल बाद भी इतनी, मतलब जब तक ये चलेगा ना क्रिप्टो, तब तक इसकी सप्लाई 21 मिलियन से ना तो कम होने वाली है, ना ज्यादा होने वाली है, राइट। तो यहाँ पे जो है इसकी सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई का पूरा गेम रहता है। अगर इसकी डिमांड बढ़ेगी तो इसका प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई तो फिक्स है, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों क्रिप्टो डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। और जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी इसकी डिमांड को क्रिएट करती है, और उसके बाद में उसका प्राइस बढ़ता है। आज अगर बिटकॉइन का प्राइस 1 करोड़ है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, हर किसी को बिटकॉइन चाहिए, दैट्स वाई उसका प्राइस बढ़ रहा है। दूसरा जो होता है ना, लिक्विडिटी। पहला है कम्युनिटी, सेकंड वन इज द लिक्विडिटी। 2 चीजें चाहिए, कम्युनिटी भी चाहिए, लिक्विडिटी भी चाहिए। अगर 2 चीजें किसी के पास में भी है ना, तो ही इज द किंग ऑफ द क्रिप्टो मार्केट। और ये दोनों चीजें आज किसके पास में है, आज है दोस्तों बाइनेंस के पास। बाइनेंस के पास क्या है, बाइनेंस के पास कम्युनिटी भी है। आपको पता है कम्युनिटी कितना है, 180 मिलियन की कम्युनिटी है वर्ल्ड वाइड। 180 मिलियन यानी करीबन 18 करोड़ लोग आज बाइनेंस को यूज करते हैं, आप समझो। और अगर इसकी लिक्विडिटी की बात करें, तो आप दोस्तों खुद वहां पे ओपन करके देख लीजिएगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, इतना बड़ा लिक्विडिटी यहाँ पे
इसके ऊपर बाइनेंस के ऊपर आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। सो बहुत बड़ी लिक्विडिटी है और बहुत बड़ा इसके पास में आज कम्युनिटी का बेस बना हुआ है। दोस्तों ये जो कम्युनिटी है ना, ये कम्युनिटी इन्होंने कैसे बनाई? इन्होंने बनाई कम्युनिटी 2017 से। ये क्रिप्टो में आया बाइनेंस, और 17 में जब कुछ भी नहीं था मार्केट में तब ये लेके आए, और उसके बाद जितने भी लोग हैं ना वो सब क्रिप्टो में उनको काम करना था, तो वो बाइनेंस में बाइनेंस को डाउनलोड करते गए और धीमे धीमे बाइनेंस आज बहुत बड़ा बन गया। और बहुत सारे लोग हैं जो पहले बाइनेंस को यूज कर रहे थे, अब वो बाइनेंस को यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि दो टाइप के एक्सचेंजर होते हैं, एक एफआईयू होता है और दोस्तों दूसरा होता है नॉन एफआईयू। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे एफआईयू का मतलब होता है फाइनेंशियली इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, ये मतलब जिस तरीके से जो भी गवर्नमेंट का जो भी ये सारा का सारा बैंक का रिकॉर्ड, सारा का सारा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सब कुछ एफआईयू लेता है। जिस एक्सचेंजर से उसको हम एफआईयू बोलते हैं, और जिसका नॉन एफआईयू यानी जो गवर्नमेंट के पास अपना कोई भी डाटा नहीं जाता है, और वहां पे आप कितना भी कमाओ, आपकी कमाई का कोई भी वहां पे किसी को पता नहीं रहता है कि आप कितना कमा रहे हो। तो दो टाइप के एक्सचेंजर हैं। बाइनेंस की बात करें, बाइनेंस 2023 तक है ना नॉन एफआईयू था, और उसके बाद में फिर ये 2024 में क्या हुआ, 2024 में एफआईयू के लिए इसको प्ले स्टोर से हटा दिया गया, बोला आप एफआईयू करो, तो ये एफआईयू में आ गया। तो इसके सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो है गवर्नमेंट के पास जाते हैं। आप जो भी उसमें कमा रहे हो उसके ऊपर आपको बाकायदा 30% आप टैक्स देते जाओ और अपना पैसा आप प्रॉपर वे में लेते जाओ। सो आपकी चॉइस है, आपको 30% टैक्स अगर देना है तो आप बाइनेंस यूज करो, अदरवाइज नॉन एफआईयू एक्सचेंजर है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं पे दोस्तों जो ये चीजों को समझना में बहुत जरूरी है कि हम किस फील्ड में काम कर रहे हैं, और डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ नया नया आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलता रहेगा। सो आप आते रहिएगा। अब दोस्तों जो बाइनेंस है, बाइनेंस को अगर हमें बीट करना है, आज बहुत सारे लोग हैं जो बाइनेंस को यूज नहीं कर रहे हैं ड्यू टू एफआईयू गाइडेंस। अब यहाँ पे जो एक्सचेंज जोन है, एक्सचेंज जोन ने क्या काम किया, एक्सचेंज जोन ने कहा कि हमको अगर बड़ा बनना है तो हमें चाहिए कम्युनिटी। तो जो हमारे उमर साहब हैं, ओके सर ने बोला कि भाई आप लेके आओ कम्युनिटी, ठीक है, आप लोगों को लेके आओ। तो इन्होंने एक चीज दे दी जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्राज। और आर्बिट्राज किसी के भी पास नहीं है, दुनिया का ये पहला एक्सचेंजर है जो आर्बिट्राज लेके आया। आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए बिटकॉइन है, अभी बिटकॉइन का जो प्राइस है आप देखेंगे तो बाइनेंस है और दूसरा बिटगेट है। तो बाइनेंस के ऊपर मान लीजिए इसका प्राइस है 1,18,000, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, और दूसरी जगह $1,18,000, और बिटगेट के ऊपर इसका प्राइस है $1,18,400। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से बाई करेगा और यहाँ पे सेल कर देगा, और $400 का जो प्रॉफिट है उसको बुक कर देगा। सो इट इज कॉल्ड द आर्बिट्रेज। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है दोस्तों, कुछ भी नहीं आता है क्रिप्टो का, आपको एबीसीडी भी नहीं पता कि क्रिप्टो होता कैसे है, क्या काम करता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल वे में आपको क्या करना है, एक्सचेंज उनका पार्ट बन जाना है, और यहाँ पे सिंपली दोस्तों आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको आपका केवाईसी कर लेना है, और $101 आप इसमें डालोगे, और आपको यहाँ पे टोटल मिला के $180 आपको एज ए गिफ्ट, एज ए बोनस आपको एक्सचेंज जोन बना के देगा। और वो कैसे देगा, अप्रोक्स आपको डेली का डेली 1% का आपको डेली का डेली आर्बिट्रेज का प्रॉफिट आपको जनरेट करके देगा। और आपकी चॉइस है, आप 101 के मल्टीपल में आप मान लीजिए कि 10 पैकेज आप डालते हैं तो आपका $1,010 हो गया। उसके सामने आपको कितना मिल जाएगा, $1,800 आपको टोटल मिलेगा, यानी आपके 10 पैकेज हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपको 100 पैकेज लेना है तो आप 10 $100 लगाए तो आपको टोटल मिला के $18,000 आपको मिलेंगे टोटल मिला के। राइट, तो आपकी चॉइस है, आप चाहें तो एक पैकेज से स्टार्ट करें, आप चाहें 10 से करें, 2 से करें, 5 से करें, 100 से करें, आपकी चॉइस है। आप 500 से करें, लोग ऐसे हैं जो 5-5 हजार पैकेज से स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक पैकेज से स्टार्ट करते हैं, जब उनको समझ में आ जाता है डेली का डेली 1% आ रहा है, कैसे आ रहा है, आर्बिट्रेज से आ रहा है, एक जगह से बाई हो रहा है, दूसरी जगह से सेल हो रहा है, और उसके बेसिस पे आपको प्रॉफिट जनरेट होके आ रहा है। और जैसे आपका 101 के सामने $180 आपको मिल जाता है, तो आपका जो पैकेज है दैट इज फ्लश्ड आउट। फ्लश्ड आउट का मतलब है कि आपका प्रॉफिट आपको मिल चुका है। एक एग्जांपल ले लो, मान लीजिए आपने $10,000 लगाए, यहाँ पे एक्सचेंज को रखे आपने, तो आपको $18,000 आपको रिटर्न मिल गए। आपने ₹1,00,000 लगाया तो $1,80,000 मिल गए। आपने 10 लाख लगाया तो आपको 18 लाख मिल गए। और वो कैसे मिले, ट्रेडिंग से मिला, प्रॉफिट आपको रियल वे में जनरेट होके मिला। और ऐसा करके दोस्तों एक्सचेंज जोन ने क्या किया, आपको एक ऐसा फीचर दे दिया कि ऐसा प्रॉफिट आपको बना के दे दिया जो आपको कोई नहीं दे रहा है। जो पैसा आपका बैंक में पड़ा हुआ है, जो पैसा आप बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपने एफडी में लगा के रखा है, उसमें से आपने एक छोटा सा पार्ट एक्सचेंज जोन के ऊपर डाल दिया, और आपको प्रॉफिट आ रहा है। आप सिस्टम को समझ रहे हो, और जब आपको सिस्टम समझ में आ जाता है तो आप यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। सो इट इज दोस्तों बहुत ही अमेजिंग है एक्सचेंज जोन का सिस्टम बनाया हुआ है। अब यहाँ पे
इसके माध्यम से एक्सचेंज के ऊपर कम्युनिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आने वाले समय में यहाँ पे दोस्तों इतना तेजी से कम्युनिटी बढ़ रहा है, यहाँ पे दोनों तरीके का सिस्टम बनाया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पे इसमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपने $101 यहाँ पे लगाया, आपको टोटल मिला के यहाँ से $180 आपको रिटर्न मिलना है। ठीक है, जो पुरानी कम्युनिटी है बीलब वाले दोस्त, वो यहाँ कितने रेट से, $2.70 के रेट से अगर वो बीलब लगाते हैं तो यहाँ पे उनको $20 का यहाँ पे यूएसडीटी उनको मिल जाता है। सो जो पुराने दोस्त हैं जिनके पास बीलब है, उनका बीलब भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। या तो अगर आपको मान लीजिए कि बीलब का एक लब वॉलेट होता है, लब वॉलेट आप डाउनलोड करके उसमें आप बीलब रख सकते हैं। हर एक पैकेज के साथ साथ में आप दोस्तों $20 का बीलब डाल के और आप इसमें $20 का बीलब का यूएसडीटी कैश कर सकते हो। ये पुरानी कम्युनिटी के लिए जो पुराने दोस्त हैं। अब आप यहाँ पे 101 के सामने आपको डेली का डेली 1% आपको मिलना है, यानी आपको डेली $1 मिलना है। और वो कब तक मिलना है, जब तक आपका 180 ना हो जाए। यानी देखा जाए तो टोटल मिला के इट इज ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, तब भी आपको 6 महीने में आपका 1 लाख का 1,80,000 हो गया, या तो 10,000 का समझिए कि आपका 18,000 हो गया। राइट, एक आप समझ सकते हैं अपने हिसाब से। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब आपको ये मिल रहा है। आपको क्रिप्टो का एबीसीडी भी नहीं पता तब भी आपको मिल रहा है। लेकिन दोस्तों 6 महीने के अंदर भी 101 के सामने ले सकते हैं। अगर आप चाहें 3 दिन में भी 101 के सामने 180 ले सकते हैं। आप चाहें दोस्तों 1 दिन के अंदर भी आप 101 डाल के 180 ले सकते हैं। आप चाहे दोस्तों 1 दिन में 1 बार 2 बार भी आप 180 ले सकते हैं। आप चाहे 3 4 5 बार भी ले सकते हैं, 10 बार भी ले सकते हैं, 50 बार भी ले सकते हैं। दोस्तों डिसाइड आपको करना है कि चाहिए कितना। आप समझो यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आप देखें तो करीबन 7,200 रुपए आपका 1 दिन का प्रॉफिट होता है। अगर आपका केवल एक पैकेज प्लस हो रहा है ना 1 दिन का, तो आप एक पैकेज